Hey guys, welcome to Start from Scratch, and today we are going to talk about few more idioms and phrases like at sea, add fuel to the flame, assume heirs, august-eyed and at a stone's throw. So let's start. तो आज हम इस वीडियो में 5 और इडियम और फ्रेजेस के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा एट सी। एट सी, सी का मतलब सबको पता है समुद्र या समुंदर। तो एट सी में समुद्र पर। तो ये कहाँ से आया है कि जब आप ये देखो फोटो में, देखो ये जो शिप है या जहाज है, दोनों फोटो में आप देखोगे तो पहले क्या होता था कि जो पहले जब शिप में लोग जाते थे समुंदर में, तो अगर वो लैंड से दूर हो जाते थे तो वहाँ से उनकी मतलब जो स्थिति होती थी वो अनिश्चित हो जाती थी, उन्हें मतलब खोने का डर रहता था। और उस समय जो नेविगेशनल एड्स होती हैं वो भी अवेलेबल नहीं थी, जैसे कि यंत्र वगैरह होते हैं, तो वो कुछ भी अवेलेबल नहीं थे। तो एट सी का मतलब क्या हो जाता था, मतलब इससे ये नहीं पता चलता था कि वो कहाँ पे, तो एक कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा होती थी। तो वहाँ से ये वर्ड आया है एट सी, ये फ्रेज आया है। एट सी का मतलब होता है अप्लाइड टू अ पर्सन कन्फ्यूज्ड, और मीन्स अप्लाइड टू अ पर्सन हु इज़ कन्फ्यूज्ड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मीन्स ऐसे पर्सन के लिए ये यूज़ किया जाता है जो कि उलझन में हो। उलझन में हो मीन्स कन्फ्यूज़ हो। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, माई सिस्टर इज क्वाइट एट सी इन मैथ्स, शी कैन नॉट सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। मेरी बहन, क्वाइट मीन्स होता है बिल्कुल, तो मैथ्स में बिल्कुल कंफ्यूज है या बिल्कुल उलझन में है। शी कैन नॉट सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम, वह एक प्रॉब्लम भी मीन्स एक समस्या का समाधान भी नहीं कर सकती या एक समस्या भी हल नहीं कर सकती है। सॉल्व मीन्स होता है हल करना या समाधान करना, प्रॉब्लम मीन्स हो गया समस्या, तो वह मैथ के एक भी सवाल सॉल्व नहीं कर सकती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऐड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर। फ्लेम और फायर दोनों का मतलब होता है आग। तो आप इस फोटो में देखो, ये फोटो देख रहे हो, तो फोटो में क्या है कि ये फिर से इसमें मिट्टी का तेल या कुछ ऐसा फ्यूल डाल रहा है, तो जिससे जो आग को और बढ़ावा देता है। तो ऐड फ्यूल, फ्यूल मीन्स होता है ईंधन, और ईंधन, तो अगर आप आग में ईंधन डालोगे तो क्या होगा कि ये और ज़्यादा भड़केगी। तो इसका मतलब क्या होएगा, टू मेक मैटर वर्स, मीन्स मामले को और बदतर बनाना। वर्स मीन्स होता है बदतर, तो मामले को और बदतर बना देना। और टू इंक्रीज द एंगर और ट्रबल, और यह क्रोध या परेशानी को बढ़ा देना। सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, द अटेम्प्ट टू सप्रेस द एजिटेशन। एजिटेशन मीन्स होता है आंदोलन, आंदोलन। द अटेम्प्ट टू सप्रेस द एजिटेशन ऑफ द स्ट्राइकर्स ओनली एडेड फ्यूल टू द फ्लेम। स्ट्राइकर मीन्स होता है जो हड़ताल कर रहे थे, हड़ताल। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि मीन्स हड़तालकारियों के आंदोलन को जो सप्रेस मीन्स दबाने की कोशिश थी, उसने बस क्या किया कि इसको और बढ़ा दिया, मीन्स एडेड फ्यूल टू द फ्लेम, मीन्स टू मेक इट मोर वर्स। ओके, तो मैटर को और भी ज़्यादा वर्स्ट बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं, द बॉय इंसल्टेड बाय हिज फ्रेंड्स एंड देन ही वॉज बीटन बाय हिज फादर फॉर क्वेरलिंग विद देम। तो पहले क्या हुआ, द बॉय वॉज इंसल्टेड बाय हिज फ्रेंड, पहले लड़का अपने दोस्तों के द्वारा अपमानित किया गया, एंड देन ही वॉज बीटन बाय हिज फादर फॉर क्वेरलिंग विद देम, और उसको फिर वह बाद में अपने पिता के द्वारा पीटा गया उनसे झगड़ा करने के लिए। तो ये क्या हुआ, दिस एडेड फ्यूल टू द फायर, मीन्स इसने क्या किया कि परेशानी या क्रोध को और ज़्यादा बढ़ा दिया। समझ में आ गया, मीन्स लड़के को पहले उसके दोस्तों द्वारा अपमान किया गया और उसके बाद में उसके पिता द्वारा उनके साथ झगड़ा करने के लिए उसे पीटा गया। इसने क्या किया, बस आग में घी डालने का काम किया। ऐड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर, इसका इक्विवेलेंट है हिंदी में आग में घी डालना, या आग में जो घी डालते हैं तो वो और भड़कती है, तो वही हो गया कि आग में ईंधन डालना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अज्यूम एर्स। अज्यूम मीन्स होता है कल्पना करना। ओके, एर्स मीन्स होता है हवा में, तो जैसे बोलते हैं ना हवा में महल बनाना या हवा में कल्पना करना। बट यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, टू प्रिटेंड सुपीरियोरिटी, मीन्स श्रेष्ठता का ढोंग करना। सुपीरियोरिटी मीन्स क्या होता है, श्रेष्ठता, और प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना करना या ढोंग करना। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, एक फ़ोटो मैंने लगाई हुई है, आप
इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा आपको। द रिच आर इन द हैबिट ऑफ एज्यूमिंग एयर्स इन द प्रेजेंस ऑफ देयर पुअर रिलेटिव्स। तो जो अमीर लोग हैं उनको अपने गरीब रिश्तेदारों की उपस्थिति में श्रेष्ठता का ढोंग करने की आदत है। तो ये फोटो देखो, मीन्स एक एरोगेंट टाइप का शो करता है कि मीन्स हम सुपीरियर हैं, ऐसे इनके एटीट्यूड से। तो ये फोटो मैंने यहाँ पे लगाई है जिससे आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आगस आइड। आगस देखो क्या था कि एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक राक्षस था जिसका नाम था आर्गस। ओके, ग्रीक माइथोलॉजी में जो पौराणिक कथाएं होती हैं तो उसमें उस एक राक्षस था, उसका नाम था आगस। आगस आइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो इसके सर पे कितनी सारी आइज है, मीन्स वो 100 आंखों वाला एक राक्षस था। ओके, तो मतलब बोला जाता है कि उसके सर पे थी, बहुत लोग बोलते हैं कि उसकी बॉडी में थी। इसकी पूरी एक कहानी है जिसमें उसने इसका मीन्स चरवाहे का रूप लिया था। तो आप देखोगे कि उसके शरीर में या उसके हेड पर बहुत सारी आँखें हैं, मीन्स 100 आँखें हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई मतलब सारी आँखें एक साथ नहीं सोती हैं, कोई ना कोई आँख तो खुली रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, केयरफुल ऑब्जर्वेंट। तो ये जो आगस आइड है ये वहाँ से ही आया है, उस स्टोरी से ही ये फ्रेज आया है या इडियम आप बोल सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा, केयरफुल ऑब्जर्वेंट मीन्स जो बहुत ही सावधान है, और या विजिलेंट भी आप बोल सकते हो। तो मतलब जो बहुत ही सावधान है या सतर्क है या चौकन्ना है। ओके, समझ में आया। अब इसका सेंटेंस में यूज देखेंगे। एज अ पॉलिटिशियन मीन्स राजनेता के रूप में, ही इज आगस आइड एंड नेवर ओवरलुक्स इवन अ स्मॉल मैटर। मीन्स वो बहुत चौकन्ना है। आगस आइड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा चौकन्ना या सतर्क। एंड नेवर ओवरलुक्स इवन अ स्मॉल मैटर, और मतलब ओवरलुक मीन्स होता है नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक राजनेता के रूप में वह बहुत सावधान है और कभी भी एक छोटे मामले को भी नज़रअंदाज नहीं करता। ओके, नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखते हैं। द आगस आइड लवर वॉच्ड हिज राइवल। मीन्स जो सावधान प्रेमी था उसने अपने प्रतिद्वंदी को देखा। राइवल मीन्स क्या होता है, प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी। ओके, वॉच्ड मीन्स आगस आइड मीन्स जो सावधान लवर था या प्रेमी था उसने अपने प्रतिद्वंदी को देखा। तो आगस आइड का मीनिंग समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं एट अ स्टोन्स थ्रो। स्टोन क्या होता है, पत्थर होता है, और थ्रो मीन्स होता है फेंकना। ओके, तो आप पत्थर फेंकते हो तो कितनी दूर जाएगा। तो जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि अगर यहाँ से पत्थर फेंके तो ज़्यादा दूर तो नहीं जाएगा, यहाँ से पत्थर फेंके तो वो भी ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। तो ये कार्टून है एक्चुअली। ये कार्टून का मीनिंग, जहाँ पे भी ये कार्टून था उसका मीनिंग अलग था, बट यहाँ पे स्टोन को कैसे थ्रो कर रहे हैं और कितनी दूर तक जाता है उसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे फोटो डाला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेरी क्लोज मीन्स बहुत ही करीब। इसका मीनिंग क्या होगा, बहुत ही करीब। ओके, सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे। माई फ्रेंड्स हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई ओन। तो एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब या बहुत ही कम दूरी पर या बहुत ही नज़दीक। तो मेरे मित्र का घर मेरे घर से बहुत ही नज़दीक है या बहुत ही करीब है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हैव अ ग्रेट डे।